सुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। जय ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद श्रील गुरुदेव की जय। समस्त वैष्णव भक्त वृंद की जय। तो लास्ट क्लास में हम लोग 20 श्लोक तो किए थे, आलोचना किए थे। आज 29 करेंगे। पहले शब्द उच्चारण करेंगे, उसके बाद फिर पूरा श्लोक। बेपुथो च शरीरे में रोमहर्षः च जायते गंडिवं संस्रते हस्तात् त्वक् च एव परिदह्यते। बेपुतश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गंडिवं संस्रस्ते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। बेपुतश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गंडिव संस्रते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। बेपुतश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गंडिवं संस्रते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। बेपुतश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं संस्रते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। बेपुतश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं प्रशस्ते हस्तात् संस्रते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। बेपुतश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं संस्रस्ते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। माताजी बेपुतश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं संस्रस्ते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। शब्द अनुवाद। बेपथु शरीर कंपन च मध्य शरीरे शरीररे में मोर रोमहर्षः रोमांच हेबा च मध्य जायते हेउछि
गांडीवम अर्जुन को धनु संस्रते 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 खसी जाउछि हस्ता हस्तरु त्वक चर्म च एव मध्य परिदह्यते उड़ी जाउछि। भाषानुवाद मोर समस्त शरीर थरी उठुछि एवं रोम टांकुरी उठुछि। मोर गांडीव धनु हाथरू खसी जाउछि एवं मोर चर्म दग्धीभूत हो जाउछि। भावार्थ श्रील प्रभुपादन द्वारा भक्ति वेदांत भाष्य ओडिया अनुवाद श्री श्रीमद गौरगंज स्वामी द्वारा दुई प्रकार शरीर कंपन अछि एवं दुई प्रकार रोमांच मध्य अछि। अति महान दिव्य भाव आध्यात्मिक भाव जात हले एपरि लक्षण देखा जाए किंबा भौतिक स्थिति रे अत्यधिक भय जात हले एपरि हुए। दिव्यानुभूति लाभ समय भयर प्रश्न नाही। एठारे अर्जुनंकर ए जो सब लक्षण प्रकाश पाउछि से सबु भौतिक भय जोगु अर्थात जीवन चली एई भय जोगु एपरि लक्षण मान प्रकाश पाउथला। एहा मध्य अन्य सब लक्षण ठारू भिन्न। से एते अधैर्य होई पड़िथिले जे तांकर प्रसिद्ध धनु गांडीव तांको हाथरू खसी जाउथला एवं तांकर हृदय पोरी गली जाउथला। सेइथि जोगु तांकर चर्मरे निया पड़ी जिवा भली से अनुभव करुथले। भौतिक धारणा किंबा भौतिक धारारे जीवन यापन करुथुवा जोगु से परी होथला। जैसे तो 28वां श्लोक में हम देखे थे। 27वां श्लोक से 28वां ब्रेक डाउन किया था ना। 27वां श्लोक में अर्जुन सभी समीक्ष स कौन्तेय सर्वान् बन्धुन् अवस्थितान् कृपया परया दृष्टो विषीदन् इदन् अब्रवीत्। सम्यक रूप में ईक्षण करके अर्जुन भौतिक चिंताधारा से दर्शन किए, ईक्षण किए, जिसकी वजह से उनको मन में क्या आ गया ना आसक्ति आ गया। आसक्ति आने के बाद क्या उनके ऊपर प्रभाव पड़ा हुआ है, वो प्रभाव 28 से लेकर 32वां श्लोक तक है। तो 28वां श्लोक में हमने दो प्रभाव देखा था। क्या क्या ना सिद्ध्यन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। देह तो गात्राणि मतलब अंग प्रत्यंग कांप रहा था, वो एक प्रभाव। दूसरा प्रभाव क्या, मुखम च परिशुष्यति, उनका मुंह सुख रहा था। अभी इस 29वां श्लोक में और कुछ प्रभाव हमें बताया गया। पहला प्रभाव क्या है, बेकुतश्च शरीरे में, शरीर उनका कांप रहा था, जैसे सर्दी होने में कांप रहा है ऐसे कांप रहा था। तीसरा गिनते जाओ कितना क्या क्या प्रभाव आ रहा है, कितना प्रभाव पड़ा है उनके ऊपर, ये तीसरा प्रभाव। चौथा प्रभाव क्या है, रोमहर्षश्च जायते। रोमहर्ष मतलब ये जो जैसे सर्दी ज्यादा होता है तो जो रोम को से क्या खड़ा हो जाते हैं, ऐसे अर्जुन का शरीर में ऐसे हो रहा था। ये था उसका चौथा प्रभाव। आसक्ति का, भौतिक आसक्ति का प्रभाव देख रहे हैं। 3 था शरीर कांप रहा था। चौथा था शरीर का जो लोमकोष से वो सब खड़े हो रहे थे। गांडीव संस्कृते हस्ता, हाथ से उनका गांडीव धनु निकल रहा था, खिसक रहा था। एवं क्या हो रहा था, त्वक चैव परिदह्यते। त्वक मतलब चमड़ी, चमड़ा क्या हो रहा था उनका, परिदह्य, ऐसे लग रहा था जैसे कोई आग लगा दिया, शरीर में उनका आग लग गया। बलदेव विद्याभूषण बोलते हैं एक्चुअली उनका शरीर में आग नहीं लगा है, उनका हृदय में आग लग गया। जब हृदय में आग लगता है तो ये सब प्रभाव ऐसे आता है कि लग रहा है शरीर में आग लग गया। तो 28वां श्लोक में 2 प्रभाव देखे, 29वां श्लोक में 4 प्रभाव देखे। टोटल कितना हो गया, 6 प्रभाव। क्यों हुआ ना, अर्जुन भौतिक दृष्टि से ईक्षण करके आसक्ति को अपने हृदय में पैदा कर लिए, जिसकी वजह से उनके ऊपर ये प्रभाव हुआ। 30वां श्लोक में और प्रभाव हम देखेंगे। तो प्रभुपाद ये जो बहुत छोटा सा भाष्य दिए, भक्ति वेदांत भाष्य, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है।
हर एक लाइन में प्रभुपाद हमको कुछ शिक्षा देना चाहते हैं इसमें। पहला 2 लाइन में देखिए, मैं तो ओडिया में पढ़ रहा हूँ, आप संस्कृत हिंदी में देखिए। 2 प्रकार शरीर कंपन अच्छी एवं 2 प्रकार रोमांच मध्य अच्छी। महान दिव्य भाव बा आध्यात्मिक भाव जात होले एपरि लक्षण देखा जाए किंबा भौतिक स्थिति रे अत्यधिक भय जात होले एपरि हुए। प्रभाव जो है, बाह्य जो प्रभाव बहुत हर जगह एक ही जैसे दिखता है हमको। जैसे गांव में देखे होंगे, इसको बोलते हैं देवी लग गए अंदर, और कोई ढोंग करते हैं कि भगवान का दर्शन हो गया। उनका जिस प्रकार का प्रभाव, जिस प्रकार का व्यवहार वो करते बाहर दिखाते हैं, और प्रकृति में रियली में जिनको भगवत दर्शन हुआ है, इन दोनों का बाह्य प्रभाव सेम होता है, लेकिन अंदर का भीतर का जो अनुभूति वो अलग होता है। इसीलिए कभी भी कौन असली और कौन नकली, हम बाहर को विचार करके बाह्य का जो उनका प्रतिक्रिया है, वो प्रतिक्रिया को विचार करके हम कौन असली और कौन नकली हम स्थिर नहीं कर सकते कभी भी। अगर करेंगे तो हम ठग जाएंगे। जैसे आप कौन साधु है, अगर ये देखना चाहते हैं तो अगर आप देखेंगे वो ये नाली कपड़ा पहना है कि नहीं, दाढ़ी रखा है कि नहीं, जटा वगैरह छोड़ा है कि नहीं, अगर इस सब से आप अगर स्थिर करेंगे ये व्यक्ति साधु है कि नहीं, तो आप ठग जाएंगे। एटायर मतलब बेस या भेको देख के हम कौन साधु है या कौन साधु स्थिर नहीं कर सकते। साधु का स्थिर कैसे करेंगे ना, एटीट्यूड, एटायर वर्सेस एटीट्यूड, बेस आचरण। आचरण से पता चलता है कि कौन साधु है। चाणक्य नीति में चाणक्य जी बोलते हैं एक श्लोका में, यथा चतुर्भी कंकण परीक्षते। कंकण मतलब सोना। सोना को परीक्षण करना है तो 4 प्रकार में परीक्षण होता है सोना का। जब आप सोनार के पास लेके जाएंगे तो सोना है कि नहीं उसका परीक्षण करने, वो 4 प्रकार का प्रक्रिया करता है। क्या क्या करता है, निघर्षण, छेदन, ताप, ताड़न। निघर्षण मतलब घिसना, छेदन मतलब काटना, ताप मतलब आग में डालना, ताड़न मतलब पीटना। तो ये 4 प्रक्रिया करने के बाद वो जो सोनार है उसको पता चलता है कि ये सोना है कि नहीं। क्योंकि अगर तांबा को भी अगर इमली की पानी से धो दिया जाए वो भी सोने की तरह चमकेगा। अगर बाहर का झलक देख के आप सोना क्या है तांबा क्या है पहचान करोगे तो ठग जाओगे। तो आपको सोनार के पास जाना पड़ेगा। और सोनार क्या करेगा, प्रक्रिया करेगा। वो क्या है, 4 प्रक्रिया, निघर्षण, छेदन, ताप एवं ताड़न। घिसेगा, काटेगा, आग में डालेगा, पीटेगा। ये 4 प्रक्रिया जब करेगा उसको पता चल जाएगा तांबा कौन है, सोना कौन। ऐसे ही जब अगर साधु को हमने डिसाइड करना, स्थिर करना चाहते हैं, तथा चतुर्भी पुरुषम परीक्षते। कौन साधु होना है आपको अगर परीक्षण करना है तो आपको 4 चीज को परीक्षा करना है। क्या क्या परीक्षा करना है, त्यागेन, शीलेन, गुणेन, कर्मेण। उसका अंदर त्याग कितना है, रिनाउंसिएशन। और शीलेन, शील मतलब आचरण, उसका आचरण कैसे है। गुणेन, किस प्रकार गुण है, व्यवहार है। और कर्मेण, कैसे काम करता है। क्यों, पहला हम देखेंगे त्याग। त्याग मतलब क्या है, जो कृष्ण संबंधी वस्तु है उसको जो त्याग कर देता है उसको त्याग को बोलते हैं फल्गु त्याग, वैराग्य। किसी भी वस्तु अगर कृष्ण की सेवा में व्यवहार हो सकता है उसको आप माया सोच के छोड़ देते हो,
तो उसको क्या बोला जाएगा? फल्गु वैराग्य। वो उसको वैराग्य नहीं बोला जाता है। प्रपंच के बुद्धिया हरि संबंध वस्तु न, हरि के साथ जो संबंध है उसी वस्तु को अगर आप माया सोच के या जरूरत की वस्तु नहीं सोच के त्याग कर दोगे तो वो वस्तु वो त्याग क्या है? फल्गु वैराग्य कथ्यते। उसको उस वैराग्य को फल्गु मतलब क्या है? फल्गु एक नदी है जो दिखाई नहीं देता, मतलब मिट्टी के अंदर रहता है, दिखाई नहीं देता है, सूख गया है, बालू में वो नदी सूख गया है लेकिन किसी काम का नहीं। इसी प्रकार वो वैराग्य, वो फल्गु वैराग्य, वो आप वो सोच रहे हो वैराग्य, लेकिन वो वैराग्य नहीं। क्यों ना? हरि संबंध वस्तु ना को आप माया सोचा, वो व्यवहार नहीं कर रहे। कोई भी वस्तु आप भगवान की सेवा में लगा दिए, वो आपका भक्ति के सहायक हो जाता है। अगर भगवान की सेवा में नहीं लगाए तो माया हो गया, वही वस्तु को हम माया को बोलते हैं। तो जो वस्तु भगवान की सेवा में है उसको हम त्याग नहीं करेंगे। हर एक वस्तु को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, उसको बोलते हैं युक्त वैराग्य। कोई शादीशुदा है, बच्चा पैदा किया हुआ है, नौकरी कर रहा है, अर्थ कमा रहे हैं, ओटी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ क्यों कर रहे हैं ना? वो जो अर्थ आएगा वो अर्थ से मैं भगवान की सेवा करूंगा, इस चेतना से वो जब जो कर रहे हैं सब कुछ क्या हो जाता है? नौकरी करते भी आप वैराग्य मतलब नहीं कि हिमालय में जाके पूरा इतना दाढ़ी रख के बैठ जाओ पद्मासन में, सुखासन में, नहीं। भक्ति में वो वैराग्य को माना नहीं जाता है, वो वैराग्य कोई मूल्य ही नहीं है। जो कृष्ण भक्त है वो घर में रहते हुए भक्ति आचरण करेगा तो क्या होगा ना? जो हिमालय जाके तपस्या के उससे बहुत बड़ा बन जाएगा। भागवत में प्रमाण है, अम्बरीश महाराज दुर्वासा ऋषि बहुत बड़ा तपस्वी थे। अम्बरीश महाराज बहुत सारा उनका संपत्ति ऐश्वर्य था, बहुत बड़ा है, पूरा पृथ्वी पृष्ठ के राजा थे। बाह्य दृश्य देखने से क्या है, वो है विषय। लेकिन जब परीक्षा के समय आया, दुर्वासा को अम्बरीश के चरण पे क्षमा प्रार्थना करना पड़ा, उनका शरण में जाना पड़ा। तो इसीलिए युक्त वैराग्य सबसे श्रेष्ठ होता है। और शील मतलब किस प्रकार का आचरण करता है। आचरण मतलब क्या है? सबके सामने मैं बोल रहा हूँ लेकिन अंदर कुछ और कर रहा हूँ, तो उसको मेरा आचरण नहीं बोल, वो मेरा आचरण बोलने का और करने में फर्क है। इसका मतलब कौन मैं क्या हूँ? मैं एक भंड हूँ, साधु नहीं। साधु जो बोलेगा वही करेगा, वो होता है साधु। उसका कैमरा के सामने, कैमरा का पीछे दो रोल, डुअल सीन नहीं होता है, उसका सिंगल सीन है। कैमरा के सामने जो बोलेगा पीछे वही करेगा। शीलेन और गुणेन, उसका व्यवहार, गुण किस प्रकार का गुण है, और कर्मेण किस प्रकार का कर्म करता है, शास्त्र अनुयायी कर्म करते हैं कि नहीं। तो ये चार जो क्वालिटी है, ये चार क्वालिटी से आप साधु और असाधु को अलग कर सकते हैं। जैसे उदाहरण दिया, सोना और साधु के साथ तुलना करके सोना का 4 प्रक्रिया दिया, साधु का 4 प्रक्रिया दिया, चाणक्य ने बताया। ऐसे ही ये जो शरीर कांप रहा है, किसी को देख रहे, कोई गांव में होता है, माता जी को देवी अंदर आ गए, पूरा कुछ बोल रहे हैं, शरीर कांप रहा है, ये सब जो हो रहा है और जो दिव्य अनुभूति लाभ करता है सही में, ये दोनों का क्या है? शारीरिक क्रिया बाहर ठीक है, आपको देखने से लगे दोनों एक ही स्तर में, लेकिन अंदर प्रकृति में उनका जो क्या है, बहुत जमीन आसमान का फर्क है। यही प्रभुपाद दर्शाना चाहते हैं कि बाह्य से देख के हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। जब भगवान कृष्ण थे उसी समय भी वासुदेव पौंड्र था, जो नकली हाथ लगा के अपने आप को कृष्ण बोल रहे थे। कलयुग में ऐसे वासुदेव पौंड्र बहुत सारे हैं, सब अपने आप को भगवान बोलते हैं। जब आप बाह्य दृश्य देखेंगे तब थक जाएंगे, कौन वासुदेव पौंड्र है, कौन भगवान कृष्ण है, ये आप डिसाइड कर नहीं पाएंगे। इसीलिए बाह्य से मत देखिए आप, उनका आचरण कैसे है, उनका चेतना क्या है। हम लास्ट क्लास में देखे थे एक भक्त का कितना लक्षण है, भक्ति विनोद ठाकुर का जो सॉन्ग देखे थे उसमें 11 लक्षण देखे थे।
और चैतन्य चरितमृत में देखे थे भक्त का 26 क्वालिटी ऑफ ए डिवोटी, उसमें 26 क्वालिटी से एक गुण होता है जो सबसे श्रेष्ठ गुण, अगर वो है बाकी सब नहीं है तो भी भक्त कहला जाए। वो क्या है? वो है कृष्ण का शरण। चाहे कुछ गुण हो या न हो, अनन्य भाव में परम पुरुष भगवान कृष्ण की शरण में वो गया हुआ है तो वो भक्त है, वो साधु है। उसका कुछ अभ्यास की वजह से, पिछले प्रारब्ध की वजह से, या भगवान की परीक्षा करने की अभिलाषा के हेतु किसी प्रकार की बदगुण अगर दिखे तो भी अगर भगवान कृष्ण के चरण में अनन्य भाव में शरणागत हो रहा है वो क्या है? वो साधु है, एक नंबर का साधु। कृष्ण का शरण, भक्त का क्वालिटी क्या है? कृष्ण का शरण। अगर ये चीज है तो वो साधु। बाहर से कुछ लेना देना नहीं है, चेतना में खेल है। क्या चेतना है उसके ऊपर निर्भर करता है आप साधु है क्या साधु। पहला लेसन प्रभुपाद दिए। सेकंड लेसन प्रभुपाद लिख रहे हैं उसके नेक्स्ट लाइन में, दिव्यानुभूति लाभ समय भयर प्रश्न उठू नहीं। जब किसी व्यक्ति दिव्यानुभूति करता है, भगवान का सानिध्य प्राप्त होते हैं, उसी समय भय बोली कुछ नहीं रहता है। उसके बाद प्रभुपाद दिखाए भय का कारण क्या है। बाकी जो लाइन दिए हैं, क्या भय का कारण है और भय का निराकरण कैसे हो सकता है। ये श्लोक का हमको जो सीखने वाली चीज है, दो चीजें। एक ये है भय का कारण क्या है, दूसरा है अगर किसको भय हो रहा है उसका अगर कारण उसको पता चल गया है उसका निराकरण कैसे किया जा सकता है। इरेडिकेट, हाउ टू इरेडिकेट फियर, कॉज ऑफ फियर एंड हाउ टू इरेडिकेट फियर। ये दो चीज इस श्लोक से हम प्रभुपाद सिखा रहे हैं अपना भक्ति वेदांत भाष्य से। प्रभुपाद क्या लिखते हैं, एठारे अर्जुनकर ए जेउ सबु लक्षण प्रकाश पाउची से सब भौतिक भय जोगु अर्थात जीवन चली जीवो एई भय जोगु लक्षण प्रकाश पाउथि। यह अन्य मध्य सब लक्षण पर भिन्न। प्रभुपाद लिखी लास्ट टाइम लेक्चर प्रभुपाद पूरा लास्ट टाइम में भौतिक धारणा किंबा भौतिक धारा रे जीवन यापन करुथुवा जोगु एपरि होतला। भय का कारण क्या है? भय का कारण है ना भौतिक चेतना। जब तक हम भौतिक चेतना में रहेंगे, भौतिक चेतना से भय पैदा होगा। श्रीमद् भागवतम 11 स्कंद 2 अध्याय 37 श्लोक। ये श्लोक बताता है भय का कारण क्या है और भय से हम बाहर कैसे निकल सकते हैं। भयम द्वितीय अभिनिवेश स्यात्। भय का कारण क्या है? द्वितीय अभिनिवेश स्यात्। ईशात् अपेत्यस्य विपर्यय श्रुति तन्मायया यतो बुद्ध आभजेतम भक्तेक एषम गुरुदेवतात्मा। महाराज निमि बता रहे हैं, नवजोगेंद्र में महाराज निमि एक है, वो बता रहे हैं क्या भयम द्वितीय अभिनिवेश स्यात्। भय का कारण क्या है ना? द्वितीय अभिनिवेश है। ये श्लोक का बहुत सारे इंपोर्टेंट वर्ड है। एक है, पहला वर्ड है अभिनिवेश। अभिनिवेश मतलब क्या है? एब्जॉर्प्शन। जैसे उदाहरण देके समझाता हूँ, एब्जॉर्प्शन आपको समझने में तकलीफ होगा इंग्लिश में। तो जैसे बच्चा, छोटा सा बच्चा है, वो खा नहीं रहा है, माँ क्या करती है? उसको मोबाइल पकड़ देती है, मोबाइल गेम खेलते रहो, उसको खिला देती है। क्योंकि बच्चे का जो एब्जॉर्प्शन है वो घुसा हुआ है किसमें? मोबाइल में। वो क्या खा रहा है उसको कुछ पता नहीं। कोई क्रिकेट देख रहा है, युवक व्यक्ति है, कोई क्रिकेट देख रहा है, तो पीछे सांप आके खड़ा हो गया, उसको पता नहीं है, वो क्रिकेट इतना देख रहा है, वो घुस गया टीवी में। इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, अभिनिवेश। तो अब ये अभिनिवेश कहाँ हुआ है? तो द्वितीय अभिनिवेश हो चुका है। भय द्वितीय अभिनिवेश स्यात्। अभिनिवेश कहाँ हुआ है? द्वितीय जगह में हो चुका है अभिनिवेश, जिसकी वजह से भय जाग हो गया। अर्जुन का भी भय हुआ है। क्यों? अर्जुन का भी भय होने का कारण क्या है? अर्जुन का द्वितीय अभिनिवेश हो चुका है।
अभिनिवेश तो है, लेकिन द्वितीय अभिनिवेश क्या है? अगर द्वितीय है मतलब प्रथम भी कुछ होगा। ये प्रथम अभिनिवेश क्या है, द्वितीय अभिनिवेश क्या है? अभिनिवेश बुझी पाइले तो अभिनिवेश कौन? गोटे जिनस आपण पशिकी रहिबा मजी जीवा ताको कहे अभिनिवेश। तो भयर कारण, भय का कारण क्या है ना? द्वितीय अभिनिवेश हुआ। तो द्वितीय अभिनिवेश किसको बोलते हैं? द्वितीय, जैसे उदाहरण आपको देके मैं समझाता हूँ। आप डॉक्टर हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल में गए मतलब आपका पर्पस क्या है? उधर डॉक्टर को दिखाना, अपना बीमारी को ठीक करने के लिए आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं। कोई ऐसे नहीं जा रहा होगा कि आज मूड फ्रेश नहीं है, थोड़ा जाकर हॉस्पिटल जाकर मूड फ्रेश करूंगा, ऐसे कोई नहीं बोलेगा। रेस्टोरेंट में जा रहे हो, होटल में जा रहे हो, होटल में जाने का क्या कारण है? खा के आओगे उधर तक टिफिन या ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, जो भी, उसी पर्पस से, उद्देश्य से आप जाते हैं होटल में। कोई बोलेगा मैं जाता हूँ थोड़ा यूरिनल जाके आता हूँ होटल में, वो नहीं है, उसका पर्पस नहीं है। तो कोई भी काम किया जाता है उसका एक उद्देश्य रहता है। पहला उद्देश्य, जिस उद्देश्य की वजह से वो काम करते हैं, वो उसका फर्स्ट ड्यूटी क्या बोलते हैं, अभिनिवेश रहता है। अभिनिवेश नहीं, उसका फर्स्ट पर्पस रहता है कोई भी वस्तु का। अगर उसको छोड़ के अगर कोई बोलेगा मैं स्कूल गया हूँ, स्कूल में बहुत अच्छा क्या लगा ना, मिड डे मील में अच्छा लगा। मिड डे मील आपको दे रहा है कि पढ़ने के लिए हो, मेन उद्देश्य मिड डे मील नहीं है। उद्देश्य आपको पढ़ाना है, मिड डे मील आपको सपोर्टिंग के लिए दे दिया जा रहा है। ऐसे ही हम शरीर में जब अभिनिवेश हो गए तो क्या हुआ? भगवान का अंश है। भगवान गीता में बोले 7.15 मावेंसो जीवो लोके जीवभूत सनातन। भगवान बोलते हैं ये मेरा अंश है, ये जीव जो है ये सनातन है, इसका मृत्यु नहीं है, इसका जन्म नहीं है, ये मेरा अंश है। तो एक अंश जब होता है तो अंश का काम क्या होता है? अंशी का सेवा करना, अंशी को कोऑपरेट करना, सहायता करना। जैसे हमारा ये हाथ है, ये हाथ का क्या काम है? जो मन बोलेगा ये हाथ वो करेगा। बोलेगा माइक को पकड़ो तो माइक को पकड़ेगा, माइक को छोड़ दो छोड़ देगा, करताल बजाओ करताल ताली मारे। जो मन बोलेगा ये हाथ वही करेगा। क्यों? ये इसको शरीर का एक अंश है। शरीर अंशी, यह है अंश। अंशी का काम, अंश का काम होता है अंशी का सेवा करना। बुझी पड़ो? जब अंशी जो पार्ट है, अंश जो पार्ट है, अंशी का बात नहीं मानेगा तो उसको क्या बोला जाएगा? मैं हाथ को आदेश दूंगा आप ये करताल को उठाओ, लेकिन ये करताल को उठाने के लिए हाथ काम नहीं करेगा तो इस क्या है? पैरालाइज हो गया, डिजीज हो गया, इसको बीमार हो चुका है। ये हाथ को, पैर को बोलूंगा चलो मैं जाना चाहता हूं, अगर पैर चलने की सक्षम नहीं है तो क्या इसका मतलब क्या है? पैरालिसिस हो चुका है मेरा पैर को। ये पैर रहेंगे कोई लाभ नहीं, फायदा नहीं। इसको क्या करना? ऑपरेशन करके काट करके फेंक देंगे या कुछ दवाई देकर उसको ठीक करेंगे। तो हम क्या है? अंश है। किनका? अंशी भगवान का। हम जब भगवान का अंश है और हमारा एक अंश का पहला कर्तव्य क्या है? अंशी का सेवा करना। अगर ये पहला कर्तव्य को नहीं करके दूसरे में वो दिमाग लड़ाता है तो क्या बोलेंगे? द्वितीय। समझ गए? अभिनिवेश क्या है, द्वितीय अभिनिवेश क्या है? ये दो चीज को बहुत अच्छी तरह समझना पड़ेगा। और जब ये द्वितीय अभिनिवेश हो जाता है मतलब भगवान की सेवा करना, ये हमारा जीवन का पहला कर्तव्य है। इसी को हम छोड़ के दूसरे में अभिनिवेश कर लेते हैं, दूसरे को हमारा कर्तव्य मान लेते हैं। शरीर से लेके, परिवार से लेके, समाज से लेके, देश से लेके, जिस स्तर पर भी हम सोचते हैं कृष्ण इतर वस्तु, कृष्ण सेवा, हम सब कुछ कर सकते हैं। ऐसे बात नहीं कि देश की सेवा करना गलत है, परिवार करना कुछ गलत नहीं है, जब तक तब तक गलत नहीं है जब तक कृष्ण संबंध है। कृष्ण संबंध वस्तु को आप परित्याग करने से फल को मिल जाएगा। अगर कृष्ण संबंध वस्तु नहीं है तो वो क्या है? भक्ति प्रतिकूल, वर्जन अंगीकार। हम शरणागति का 6 लक्षण पढ़ रहे थे ना, भक्ति प्रतिकूल मात्र वर्जन अंगीकार, भक्ति का अनुकूल कार्य स्वीकार। जो भक्ति का अनुकूल कार्य है उसको स्वीकार करना, ग्रहण करना।
अगर मैं शादी करके 10 बच्चा पैदा करने से मेरा कृष्ण भक्ति अच्छा हो रहा है और मैं कृष्ण की सेवा में लगा रहा हूँ तो 10 शादी करो। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यही बोल रहे थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी दूसरे में है गोपाल की मूवी में, उनको बोल रहे थे अगर शादी करके 100 कृष्ण कॉन्शियसनेस कृष्ण भावना को बच्चा में पैदा कर सकता हूँ तो मैं 100 बार शादी करने के लिए तैयार हूँ। वो सन्यासी वैसे बोल रहे थे। तो शादी करना ना करना कोई अड़चन नहीं है भक्ति में, अब शादी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या होना चाहिए, कृष्ण भावना को तो बच्चा आपका पैदा होना चाहिए। वो जो बच्चा पैदा होना चाहिए वो कृष्ण में सेवा में लगना चाहिए। अगर ऐसे है तो आप धृतराष्ट्र से 100 पुत्र पैदा करो, वो काम नहीं बोला जाएगा उसको, वो भक्ति है। आपका जौन संपर्क भी एक भक्ति बन जाएगा जब ये चेतना रहेगा। तो द्वितीय अभिनिवेश जब हो जाते हैं हमको क्या क्या होता है, द्वितीय में समझ गए ना कि भगवान की सेवा जो है उसको हम दूसरा छोड़ के और एक चीज में हम हमारा अभिनिवेश कर लेते हैं, ड्यूटी मानते हैं, सब कुछ ड्यूटी है तो कृष्ण सेवा ड्यूटी। ये अभिनिवेश हो जाता है। ये अभिनिवेश जब हो जाता है उसका परिणाम क्या है, उसका परिणाम है भय। अभी अर्जुन को भय इसलिए आ रहा है, देखो अर्जुन कृष्ण के सामने खड़े हैं, ऐसे नहीं कि कृष्ण बहुत दूर में है, हमारे सामने तो आप देख नहीं रहे कृष्ण को, लेकिन भगवान कृष्ण को अर्जुन देख रहे थे। लेकिन उनको चेतना क्या था, भौतिक चेतना था, द्वितीय अभिनिवेश हो गया था। भगवान मंदिर में रह के भी आप भय हो सकता है आपको, हमेशा रेगुलर प्रोग्राम अटेंड करके भी आपका मन में भय हो सकता है, तब जब आप द्वितीय अभिनिवेश में रहेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है हम द्वितीय अभिनिवेश से प्रथम अभिनिवेश में आए। भगवान की सेवा करना हमारा पहला कर्तव्य, इसको हम सोचें। ये कैसे समझ जान पाएंगे, आप बोलेंगे अरे भगवान की सेवा करेगा चलेगा कैसे सब कुछ ना। कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत है, श्रद्धा शब्द कहे सुदृढ़ निश्चय। श्रद्धा, भक्ति में श्रद्धा सबसे पहले कदम होता है, और श्रद्धा का डेफिनेशन दिया हुआ है क्या है ना, कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत है। इसमें जिसको जितना विश्वास है वो उसका भक्ति में उतना श्रद्धा है, वो भक्ति में उतना ही आगे बढ़ेगा। हम सब कुछ कर रहे हैं, बाह्य दृष्टि से सब कुछ कर रहे हैं, अगर इसमें आपको विश्वास नहीं है कि ना कृष्ण की भक्ति करने से मेरा सब कुछ होगा, आध्यात्मिक भौतिक, केवल आध्यात्मिक बात नहीं किया जा रहा है, भौतिक सब कुछ प्राप्त हो जाएंगे, भौतिक चीज भी, सरकारी प्रमोशन भी आपको कृष्ण भक्ति करने से हो जाएगा। इसमें आपको विश्वास आना चाहिए। अगर ये विश्वास में जो जितना टिका हुआ है वो भक्ति में उतना आगे बढ़ेगा, उसका प्रथम अभिनिवेश इतना है। अगर इसमें वो श्रद्धा उतना नहीं है, वो आप खुद को जज कर पाएंगे। भक्ति में कोई किसी को बोलने का जरूरत नहीं है, आप बहुत बड़ा भक्त है, भक्ति नहीं करें, किसी को जरूरत नहीं। भक्ति एक थर्मोमीटर टाइप का है, पूरा शास्त्र अपने थर्मोमीटर लगाओ, कितना टेम्परेचर है पता चल जाएगा। ऐसे ही शास्त्र में जो बोला गया अपने आप को देखो, उससे पता चल जाएगा मैं कितना भक्ति कर रहा हूं और कितना मैं बाहर को दिखा रहा हूं। तो इसीलिए हमको द्वितीय अभिनिवेश से भय आया हुआ। द्वितीय अभिनिवेश ईसाद अपेत्यस्य विपर्य स्मृति। ईसा मतलब भगवान, ईसाद अपेत्यस्य विपर्य स्मृति। एक भय होने की वजह से क्या होता है ना, हमारा भगवत विस्मृति हो जाता है, भगवत को हम विमुख कर लेते, पीछे कर लेते। जो कृष्ण का इतर वस्तु है उसको पीछे धावमान करते हैं और भगवत वस्तु को हम पीछे कर लेते हैं। तो ये इससे हम बाहर निकलेंगे कैसे, क्या प्रोसेस है? भय का भी है, सबको भय निकला हुआ है, लेकिन भय से बाहर निकलने का उपाय क्या है ना। इधर श्लोक में बोल रहे हैं ना, ये भय का कारण क्या है ना, तन माया। ये जो कृष्ण को छोड़ के दूसरा वस्तु को आप पकड़ के रखे हो, क्या है? भगवान की माया है। दो ही वस्तु, एक कृष्ण दूसरा माया। या तो कृष्ण का आलिंगन करो, नहीं तो माया का आलिंगन। तीसरा ऑप्शन कुछ नहीं है, या आप त्यागी हो या गृहस्थ हो, कुछ भी हो, दो ही वस्तु है, दो ही चूज करो, ए और बी, बस कृष्ण।
तो ये बोल रही है जब भय आ गया, भय की वजह से आप विस्मृति हो जा रहे हो, ये क्यों हो रहे हैं, किसकी वजह से? ना तन माया, ईसा भगवान की माया की वजह से ये हो रहा है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करते हैं, तन माया तो बुद्ध आभजेता, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या करता है ना, भजन करता है। किसका भजन करता है? भक्ते को ऐसा गुरुदेव तात्मा, ईसा भगवान का भजन करता है। कैसे भजन करता है? भक्ति को ऐसा, केवल भक्ति की मार्ग से वो भजन करता है भगवान का। कैसे भजन करता है? गुरुदेवता ना, गुरु श्री गुरु की चरण कमल में शरण जाके उनके आदेश से भगवान की सेवा करता है। जब ये करेगा तब क्या होगा, उसका भौतिक चेतना में परिशोधन हो जाएगा। जब भौतिक चेतना परिशोधन हो जाएगा क्या होगा, भय चला जाएगा। ये जो श्लोक है 11:2.37 श्रीमद् भागवतम 11 स्कंद 2 अध्याय 37। भय क्या है, भय का कारण क्या है, भय का निराकरण क्या है, व्हाट इज फियर, कॉज ऑफ फियर, हाउ टू इरेडिकेट फियर। ये श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसको आप हर दिन पढ़िए, तब जाके आप द्वितीय अभिनिवेश से प्रथम अभिनिवेश में आ पाएंगे। जब तक इस चीज को हम बार बार नहीं सुनेंगे, क्योंकि लगभग हम पहला अध्याय जब पढ़ रहे हैं एक ही चीज हम सुन रहे हैं, भौतिक चेतना। क्यों आप सुन के बोर हो जाते हो? नहीं, बार ये बोलने का जरूरत है। एक चीज को बार बार नहीं बोलने से हमारा जो चेतना सुधरना इतना आसान नहीं है। आप सोचते हैं कि कुछ दिन करूंगा चेतना में पूरा परिवर्तन, नहीं, करोड़ जन्म से हमारा चेतना से कलुषित हो चुका है। इसको इतना मतलब आध्यात्मिक चेतना वाला इतना आसान नहीं है। बार आपको श्रवण करना पड़ेगा, बार श्रवण करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको धीरे धीरे परिवर्तन होगा। तो क्या भक्ति का ऐसा गुरुदेवता, आप बोलेंगे देखें गुरु देवतात्मक पर कुछ विचार करें। गुरु ग्रहण करने का क्या जरूरत है? हरे कृष्ण महामंत्र मशीन मिल रहा है, पम्पलेट मिल रहा है, बाजार में मिल रहा है, और मैं हरे कृष्ण महामंत्र जप करूंगा, हर रहूंगा। गुरु के पास जाके शरणागत होने का क्या जरूरत है? चाणक्य नीति में एक श्लोक है, पुस्तक प्रति अध्यात्म न अधितम गुरु सन्निधो। चाणक्य नीति बोलते हैं, सभा मध्य न शोभन्ते जार गर्भ एव स्त्रियः। क्या बोल रहे हैं ना, पुस्तकम प्रत्याधीतम, कोई अगर पुस्तक व ग्रंथ खरीद के पढ़ रहा है, न अधितम गुरु सन्निधो, गुरु के पास जाकर प्राप्त नहीं किया उसने। जैसे भगवत गीता बाहर मिल रहा है, आप लेके घर में पढ़ेंगे, बोला इधर आने क्या जरूरत है, सत्संग का कोई जरूरत नहीं है, मैं घर में पढ़ लूंगा भगवत गीता। और एक बार सुन लिया, जपा करना है, माला लेके गया, चला गया, घर में बैठ के माला करूंगा, क्या जरूरत है इधर बार आने का, हर हफ्ता में झंझट कौन रखा है, घर में बैठ के कर लूंगा, ऐसे सोचेंगे। इसीलिए चाणक्य श्लोक में बोलते हैं, पुस्तकम प्रत्याधीतम न अधितम गुरु सन्निधो, वो गुरु के पास जाके वो प्राप्त नहीं किया है। तो क्या है, सभा मध्य ना शोभन्ते, अगर पंडित की शोभा होगा तो उसमें शोभा नहीं पाएंगे। उदाहरण दे रहे हैं, कैसे, जरा गर्भ इव स्त्रिय, जरा मतलब क्या है, जार गर्भो इव स्त्री, जार जो संतान, मतलब जो इलीगल सन, इलिजिटिमेट सन, किसी स्त्री ने विवाह करने से पहले शारीरिक संपर्क से बच्चा पैदा किया, वो बच्चा का समाज में क्या वैल्यू है, कोई उसको सम्मान देगा? कोई नहीं देगा सम्मान, ज़्यादा जो संतान है। ऐसे ही अगर आप कुछ ज्ञान प्राप्त किए भी, पहला तो ज्ञान प्राप्त संभव नहीं है, अगर कर भी लिए तो ज्ञान आपको ठीक दिशा में लेके नहीं जाएगा, वो ज्ञान आपका नाश का कारण बन जाएगा। एकलव्य द्रोणों के पास आए थे, द्रोण उनको बोले कि मैं आपको शिक्षा नहीं दूंगा, तो एकलव्य ने अपना चेष्टा की वजह से गुरु की प्रतिमूर्ति लगा के सीख ली, लेकिन वो अर्जुन से दक्ष हो गए थे क्वालिटी से, लेकिन वो क्वालिटी लेके वो क्या कृष्ण को प्राप्ति हुई है? वो बद्ध हो गए।
वो जो जब युद्ध चल रहा था किनका पक्ष में थे? कौरव के पक्ष में थे। वो गुण का क्या लाभ है? जो गुण आप प्राप्त किए वो गुण से आप भगवान कृष्ण की सेवा कर नहीं पाए। बहुत सेवा भाव है आपका, लेकिन हम भक्तों की सेवा कर नहीं पा रहे हो आप। वो सेवा क्या मूल्य है? जिसको आप सेवा सोच के सेवा कर रहे हो वही सेवा आपको दम्भ सृष्टि करेगा आपके अंदर, और वही दम्भ की वजह से आप मरोगे। इसीलिए कोई भी गुण है, अच्छा गुण है, वो अगर भगवान की सेवा में नहीं लग रहा है तो उसका कोई मूल्य नहीं है। लास्ट क्लास में हम सुन रहे थे, सर्प की मस्तक में अगर मणि है उसका क्या मूल्य है? कोई मूल्य नहीं, और ज्यादा खतरनाक है। मणि का मूल्य है लेकिन सर्प की मस्तक में कोई मूल्य नहीं रहेगा। ऐसे ही अगर कोई गुणवान व्यक्ति है तो गुण को क्या करना चाहिए? हम भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो ये जो श्लोक में, इस श्लोक में चाणक्य बोल रहे क्या है ना, जरा गर्भा इव स्त्रियो। इसलिए गुरु के पास आके हमको ज्ञान ग्रहण करने का बहुत आवश्यकता है। बहुत कठोर उपनिषद है और बहुत सारे उपनिषद में प्रमाण है क्यों तस्मात् गुरु प्रपद्यते, इसलिए आपके गुरु के पास जाना चाहिए। क्योंकि गुरु के शरण में ना जाके किसी को ज्ञान प्राप्ति नहीं हो सकता। अगर कुछ का मिल भी जाता है वो आपका नाश का कारण होता है। तो गुरु की प्रसाद से हमारा गुरुवाष्टक है, उसमें मंगलाचरण में पढ़ते हैं, उसमें यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद, यस्य प्रसादात् नगति कुतोऽपि। अन्वय और व्यतिरेक में उसको बोला, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद। भगवान की कृपा कब किसको मिलता है? न जब गुरु की कृपा मिलता है, पहले गुरु की कृपा। गुरु की कृपा की वजह से एक व्यक्ति भगवत प्रसाद, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद। तो आप बोलेंगे कोई दूसरा रास्ता नहीं ना, यस्य प्रसादात् नगति कुतोऽपि। उनका गुरु की कृपा की अन्य और कुछ है ना, गति कुतोऽपि, कोई किसी भी प्रकार गति ही नहीं। इसलिए पहले गुरु के पास अप्रोच करना जाना पड़ेगा। एक बद्ध जीव को अगर भगवान कृष्ण के चरण में शरण लेना है, भक्ति करना है, तो उनको क्या करना पड़ेगा ना, गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। बिना गुरु की शरण में जाने की भक्ति नहीं हो पाएगा। जो भी हो रहा है वो क्या है? आपका भाव प्रवणता, कैस्टल ऑन द एयर। आप क्या कर रहे हैं? वायुमंडल में आप एक महल बना रहे हैं, उसका क्या मूल्य है? रह पाएंगे क्या उसमें? नहीं। वैसे इसलिए गुरु ग्रहण बहुत आवश्यक है। तो गुरु के पास जब जाएंगे तो क्या करेंगे? गुरु की बात को कैसे विश्वास करना चाहिए आपको? गुरु को आप पढ़ाना चाहिए ना, गुरु से आप पढ़ना चाहिए। गुरु देवता आत्मा, गुरु को आपका आत्मा समझना चाहिए। उनका एक शब्द को आप मेरा लाइफ एंड सोल समझना चाहिए। गुरु आपके लिए भगवान सदृश होना चाहिए। गुरु आपके लिए आपका आत्मा सदृश होना चाहिए, देवता आत्मा। इस नजर से जब आप गुरु की शरणागत होंगे तब आपके हृदय में दिव्य ज्ञान प्रस्फुटित होगा। जो हृदय का जो क्लमस है, भौतिक चेतना सुधार कैसे होगा? शरीर भगवान के जाके सर पटकने से भगवान क्या करेंगे? भगवान बोलेगा अरे पागल मेरे पास क्यों आया है, मैं तो भेज दिया हूं। जैसे आपके नाम पे 1 करोड़ रुपीस का लॉटरी लगा हुआ है और जो लॉटरी कंपनी है आपको पोस्टल भेज दिया उधर से, मुंबई से आ रहा है। अर्जित प्रभु गए थे मुंबई, उधर लॉटरी निकाला था तो उनको लग गया 1 करोड़ रुपया। अब मुंबई से डिस्पैच कर दिया उधर। अब अर्जित प्रभु को पता चल गया कि 1 करोड़ निकला है, लेकिन वो बोल रहे 15 दिन हो गए आ क्यों नहीं रहा है। वो जाके मुंबई जीपीओ जाएंगे पोस्ट ऑफिस, उधर पूछेंगे कहाँ है, मुझे क्यों नहीं मिला होगा। तो क्या बोलेंगे? हम तो भेज दिया है, हमारे पास से चला गया है। ऐसे ही भगवान कृपा करने के लिए साधु गुरु को भेज देते हैं। भगवान प्रत्यक्ष रूप में किसी को कृपा नहीं करते हैं। जब भी कृपा मांगेंगे, जाओ मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, वो देंगे। वो जिनको संसन करते हैं उनको कृपा मिलता है, भगवत कृपा उनको। तो जब गुरु की बात में हम
देवता और आत्मा, ये विश्वास करेंगे तभी हम आध्यात्मिक प्रगति हमारा बहुत तुरंत होगा। प्रभुपाद उनका प्रियामृत में लिखते हैं, जब प्रभुपाद सीरियस, ये तो प्रभुपाद तो सिद्ध भक्त है, उनका कुछ ये नहीं है, लेकिन उनका लीला है, पास टाइम है। जब 1923 में प्रभुपाद भक्त उनके गुरुदेव से मिले थे, 33 में उनका दीक्षा हुआ था। उसी समय हमेशा भक्ति ठाकुर को एक ही आदेश दे रहे थे कि आप अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो। तो प्रभुपाद क्या सोच रहे थे, मैं इधर बहुत बड़ा बिजनेस करूंगा, बहुत पैसा इकट्ठा करूंगा, वो पैसा लेके जाऊंगा अमेरिका, वो अमेरिका जाके उधर प्रचार करो। लेकिन भगवान का हर एक चेष्टा, जो प्रचेष्टा को सब नकार रहे थे, पंड कर दे रहे थे, नष्ट कर दे। तो प्रभुपाद भगवद गीता का एक श्लोक पढ़ रहे थे उसी समय, व्यवसाय का बुद्धि एक गुरु नंदन बहुशाखा यनसंस बुद्धयो व्यवसाय। ये श्लोक का जब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का टीका पढ़े प्रभुपाद, तो उनका आंख खुल गया। प्रभुपाद निजे खुद लिख रहे हैं, बोल रहे हैं कि ना, मैं जब व्यवसाय का बुद्धि क्या है, व्यवसाय का बुद्धि, व्यवसाय कोई कर रहा है, एक उदाहरण लेके समझाता हूँ आपको, लौकिक उदाहरण, व्यवसाय की बुद्धि क्या होता है। कोई एक व्यवसाय कर रहा है तो उसका उद्देश्य क्या है, लाभ, प्रॉफिट कमाना ही व्यवसाय का एक ही उद्देश्य है कि नहीं। ऐसे ही गुरु का वाक्य सत्य है, इसमें एक ही, दूसरा कोई चीज है ही नहीं। इस प्रकार का बुद्धि जब आपको हो जाएगा, उसको बोलेगा व्यवसाय का बुद्धि। ये बुद्धि जब हो जाता है तो आपका बुद्धि डाइवर्शन नहीं होगा, विभिन्न प्रकार दिग में नहीं जाएगा, और व्यवसाय होगा नहीं आपका बुद्धि। तो प्रभुपाद उसी समय बोले, मुझे मेरा गुरुदेव ने आदेश दिया है, क्या है ना, जाओ फॉरेन में प्रचार करो, तो मैं क्यों ये सब इकट्ठा कर रहा हूँ, इसको लेके जाके करूंगा, सब कुछ छोटे चले। 12 साल 14 साल में पूरा 12 साल में 14 बार ब्राह्मण के सारे पृथ्वी में इसको स्थापना कर दे। हर मुस्लिम कंट्री में राधा कृष्ण का मंदिर, गौर निताय का मंदिर, जगन्नाथ कर दे। किसकी वजह से ना, गुरु की बात में विश्वास आ गया उनको। जब तक ये चीज नहीं आता है गुरुदेवता, तब तक भक्ति में प्रगति हो नहीं पाएगा, क्योंकि भक्ति में एंट्रेंस इजी है, कंटिन्यू डिफिकल्टी है, एचीव और डिफिकल्टी है। आ जाना वो आज बहुत जीवन में बहुत तकलीफ है, उसी समय भक्त लोग आपको मिले और थोड़ा उपदेश दिए, माला दिए, नेक्स्ट डे माला शुरू हो जाएगा। आसान है भक्ति में आना, बहुत आसान, थोड़ा सा सुकृत से भक्त में आ जाएंगे। कंटिन्यू करना। कितना लोग आ रहे थे जब सेंटर स्टार्ट हो रहा था, अभी कितना लोग आ रहे हैं, कहाँ गए? संभव नहीं है, इतना आसान नहीं है भक्ति करना, क्योंकि जिनको इतना पवित्रता नहीं है, जिनका पाप कृत्य देशम तो अंतगत पापम जनानाम पुण्य कर्माणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। कौन भजन्ते माम दृढ़व्रता कर सकता है? देशम तो अंतगत पापम जनानाम पुण्य कर्माणाम। ये दो चीज जिसका नहीं है, कंटिन्यू कर नहीं कर पाएगा। खुद को अटेंडेंस लगा के देखिए, इतना सारे प्रोग्राम हुआ है एक साल में, 52 वीक्स, 52 सप्ताह हो गया, 52 बार संडे प्रोग्राम हो चुका है, लगभग 48 टाइम्स हुआ होगा, 4-5 बार कैंसिल। 48 टाइम्स में कितना बार मैं अटेंड कर पाया हूँ, क्यों कर नहीं पाया हूँ, क्या कारण है? अपने आप को पूछिए, तब जाके आंसर मिलेगा। तो कहने का मतलब है, हमको श्री गुरु की चरण कमल में शरण जाना चाहिए। कैसे जाना चाहिए, किस मूड पे जाना चाहिए ना, गुरु देवता। तो प्रोसेस क्या रहेगा उस समय? गुरु समय ये है ना, भक्ति को ऐसा, केवल भक्ति में हम भगवान को बस कर सकते हैं और किसी प्रकार में बस नहीं कर सकते। भगवान को कभी कर्मी वत्सल, योगी वत्सल या अष्टांग योगी वत्सल, सिद्धि वत्सल नहीं कहा गया है। भगवान अगर भगवत प्राप्त होना चाहते हैं तो एक ही रास्ता है, भक्ति को ऐसा, ईसा मतलब भगवान, उनको एक मतलब अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति मतलब क्या है ना, दूसरा कोई आश्रय मेरा नहीं है, अवश्य रखिबे कृष्ण विश्वास पालन। भगवान कृष्ण हर कोई परिस्थिति मुझे जिंदा रखेंगे, बचाएंगे।
मुझे आज कुछ असुविधा आ रहा है, किसकी वजह से? भगवान की इच्छा की वजह से। और भगवान ये जो दुख दे रहे किसकी वजह से? मेरा मंगल है इसमें मेरा शुभ होगा, ये दुख की वजह से मेरा भगवत उन्मुखता बढ़ेगा, इसीलिए भगवान मुझे दुख दे रहे हैं। इस पर विश्वास आना, ये जब आ पाएगा तब हम अनुकूल भक्ति कर पाएंगे। नहीं तो कुछ दिन भक्ति करने में कुछ दुख आता है तो ये परेशानी हो गया, शरीर खराब हो गया, नौकरी में यहाँ के पास, चलो छोड़ो, उसके बाद माला किधर है, कोई ठीक नहीं। तो ये भक्ति प्रोसेस है, भक्ति कर्मी, ज्ञानी, अष्टांग योगी, भक्ति, ये 4 प्रोसेस से भक्ति प्रोसेस क्यों भगवान संतुष्ट है? क्यों केवल अपने आप को भक्त को दे देते, दूसरे को क्यों नहीं देते ना? दूसरा जो प्रक्रिया है, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, ये सब प्रक्रिया में उनका कुछ अभिलाषा ही रहते हैं। अभिलाषा कृष्ण इतर वस्तु अभिलाषा। ज्ञान योगी, अष्टांग योगी, उसका अभिलाषा क्या है? ना सिद्धि प्राप्त हो जाना, अनिमा सिद्धि, लघिमा सिद्धि, काम वसहिता सिद्धि, 8 प्रकार सिद्धि, 8 प्रकार का सिद्धि है। छोटे से छोटे हो जाना, बड़े से बड़े हो जाना, किसी को काम वसहिता मतलब मैं जो बोलूंगा आप वही करेंगे, आपका मन में क्या है बता दूंगा, एक सिद्धि है ये सब। ये सिद्धि बाहर को दिखता है लेकिन इसमें भगवान खुश नहीं होते हैं, क्योंकि उनका अभिलाषा क्या है? ना सिद्धि प्राप्ति। अभिलाषा रख के वो कार्य किए हैं, मतलब बणिक है, व्यवसाय करूंगा मुझे प्रॉफिट चाहिए, ये सौदा भगवान से कर रहे हैं, इसलिए भगवान उनको खुश नहीं, सीधी दे देते हैं उनको, ज्यादा सर पटकेंगे तो उनको सीधी दे देंगे, लेकिन भगवान अपने आप को नहीं देंगे, भक्त को अपने आप को दे दे, अपने आप को देते भगवान। ये अष्टांग योगी। ज्ञान योगी, ज्ञान योगी क्या चाहता है? ब्रह्म निर्वाण, मुक्ति ना। इस संसार में बहुत कष्ट है, ये कष्ट में निकल जाओ, भगवान से एक हो जाओ। अच्छा, भगवान से एक हो के क्या करोगे? भगवान की सेवा करोगे? नहीं, मुझे आना चाहिए, ये जो मुझे चाहिए, मेरा लाभ है, मेरा फायदा है, ये प्रकार जो मनोभाव की वजह से ज्ञान योगी जो है उनको भगवान प्राप्त नहीं होते। ब्रह्म निर्वाण प्राप्ति हो जाएगा, वो कुछ बड़ी बात नहीं है। ब्रह्म निर्वाण कृष्ण भक्त को नहीं मिलेगा, कृष्ण भक्त ब्रह्म निर्वाण को चाहेगा ही नहीं। कृष्ण भक्ति दयानंद, एक श्लोक है, याद नहीं आ रहा, कृष्ण भक्ति और ब्रह्म सुख में उसमें तुलना किया गया है। ब्रह्म सुख तारो बिंदु ऐसे कुछ है, याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट, चैतन्य चरितामृत श्लोक है ना। जबकि कृष्ण भक्ति जिसको प्राप्त हो चुका है उसके सामने ब्रह्म सुख क्या है? एक समुद्र से एक ड्रॉप, एक बिंदु पानी अगर समुद्र से लेके आते हैं, वो और समुद्र के अंदर जो जिस प्रकार का संपर्क है, जो भक्ति प्राप्त होता है और जो ब्रह्म सुख प्राप्त होता है, ब्रह्म निर्वाण उसका हो। तो भक्ति को ब्रह्म निर्वाण को जरूरत नहीं, उसको तो खेल में मिलेगा, नहीं चाहेगा तो मिलेगा ब्रह्म सुख। निष्काम कर्मयोग को क्या चाहिए? कर्म में सिद्धि चाहिए, कर्म का लाभ, जो काम कर रहे हैं उसका फल चाहिए। तो ये जो कर्म योगी हो या ज्ञान योगी हो, अष्टांगी हो, ये तीन जो प्रक्रिया कर रहे हैं उनका प्रक्रिया कुछ अभिलाषा है, लेकिन भक्ति जो कर रहे हैं उनका क्या अभिलाषा है? ना भगवान का आनंद कैसे हो। हम खाना बना रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, कैसे भगवान खा के आनंद पाए, ये हमारा अभिलाषा है, ये चेतना है। ये चेतना में आप 50 प्रकार का रेसिपी बनाओ, भक्ति है, कुछ दूसरा चीज नहीं है, वो सब भक्ति बने। लड्डू बनाओ, जलेबी बनाओ और रसगुल्ला बनाओ, सब बनाओ 50। हम दूसरे योगी की तरह क्या बोलते हैं, घास खा के या थोड़ा सा दूध पी के, गोबर खा के और गोमूत्र पी के, ये भक्ति में नहीं है। सब कुछ करो घर में, आज हमारा मस्त फीस्ट है, वो भगवान को लगाएंगे, भगवान आनंद के लिए बनाए वो हम बनाए, लेकिन हम अभिलाषा ये नहीं कि हम खाएंगे, ये हमारा अभिलाषा नहीं, हम भगवान को आनंद देने के लिए बनाए। तो जो भी प्रक्रिया हम भगवान को आनंद देने कर रहे हैं वो क्या है? भक्ति है। तो इसमें हमारा हेतु क्या है? मेरा लाभ क्या है? हमारा लाभ क्या है? कोई लाभ नहीं। अगर हमारा दुख से भगवान को आनंद मिल रहा है तो मुझे दुख मैं आदरण करूंगा, मैं ग्रहण करूंगा। मेरा दुख की वजह से भगवान संतुष्ट हो रहे हैं, मेरा सुख गोपियों का मन, यही गोपी भाव यही है, और क्या है? राधारानी का मूड क्या है? ये है।
ना मुझे कष्ट हो लेकिन भगवान कृष्ण आनंद होना चाहिए, यही मनोभाव। तो ये मनोभाव नहीं रहता है तो आप भक्ति का प्रक्रिया करने से उसको भक्ति बोला नहीं जाएगा, सावधान से ध्यान देना पड़ेगा। अगर ये मनोभाव रहता है तो आप कोई चीज को करते हैं वो आपका भक्ति बोला जाएगा। तो भक्ति का ऐसा गुरुदेव बताता। तो बुद्ध व्यक्ति जो क्या करता है ना, बुद्ध आप जो बुद्धिमान व्यक्ति है, तो ये चार जो प्रक्रिया दिया गया है, अष्टयोग, निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, इसमें क्या करता है बुद्धिमान व्यक्ति? भक्ति प्रोसेस को ग्रहण करता है। अन्य साधन, चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक है, अजागल स्तन्य न्याय अन्य साधन अतएव हरि भजे बुद्धिमान जन। अजागल स्तन मतलब छेड़ी, बकरी, अजागल मतलब बकरी, स्तन्य मतलब जो जैसे बकरी का जो दूध निकलने वाला स्तन है वो गले में भी दो निकला रहता है कभी बकरी का गले में, वो भी स्तन के जैसे दिखाई देता है, लेकिन उसको अगर निकालेंगे दूध निकलेगा क्या? नहीं। तो अन्य जो साधन रहा भक्ति को छोड़कर, अन्य जो साधन है अष्टांग योग, कर्म योग, ज्ञान योग, वो सब क्या है? अजागल स्तन, ब्रेस्ट ऑफ ए नेक ब्रेस्ट ऑफ ए गोट, उसको दूध नहीं निकल, दिख रहा है लेकिन उस दूध नहीं निकलने वाला है। अतएव मतलब देयरफॉर, इसलिए क्या करता है? हरि भजे बुद्धिमान जन। जो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? हरि भजन करता है, हरि की शरणागत में जाता है। हरि भजन ना करके कोई बोले मैं बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हूँ, क्या है? एक नंबर का मूर्ख व्यक्ति। तो भौतिक चेतना पहले क्या हुआ ना, पहले हुआ कि हमारा अभिनिवेश द्वितीय में हो गया, पहला पॉइंट द्वितीय अभिनिवेश हो गया। द्वितीय अभिनिवेश होने की वजह से क्या हुआ ना, भय सृष्टि हुआ। भय की वजह से क्या हो रहा है ना, विस्मृति हो गया, भगवत विस्मृति हो गया। 3 स्टेप ये हो गया। अभी ये सबसे बाहर निकलने का क्या उपाय दिया ना, बाहर अगर तीसरा में क्या बोला, ये सब क्यों हो रहा है? ये सब ना माया की, कृष्ण की माया की वजह से हो रहा है। तन माया, कृष्ण की माया की वजह से हो रहा है। तो ये माया से बाहर कैसे निकलेंगे? बलदेव विद्याभूषण श्रीधर स्वामी ये जो श्लोक की टीका में बोलते हैं, अगर आप बोल रहे हैं कि मैं एक शरीर नहीं हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, मुझे भगवान की सेवा करना, ये ज्ञान की वजह से कोई अगर सुधर जाता है तो भगवान शरण जाने की क्या जरूरत है? गुरु की शरण जाना, भगवान शरण जाने की क्या जरूरत है? वो जान लेगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और मुझे भगवान की सेवा करना है, बस हो गया। उसका चेतना सुधरना ये संभव नहीं है। वो प्रमाण दे रहे, क्यों? क्योंकि भगवान भगवद गीता में बोले हैं, दैवी है सगुणामयी मम माया दुरंतया माम एव हि प्रपद्यन्ते माया एतं तरन्ति। कोई अगर किसी भी प्रकार का इंफॉर्मेशन लेके हृदय में ट्रांसफॉर्मेशन कर देगा, ये संभव नहीं है। समझ रहे? क्योंकि साइंटिफिक युग में, अभी जो वैज्ञानिक युग में इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है। कुछ भी आज सुन रहे हो आप, गूगल पे मारो, यूट्यूब में मारो, दुनिया वीडियो है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन आपका हृदय में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ला सकता है। श्रीधर स्वामी यही बोल रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं ज्ञान आरोहण करके ये जो मेरा प्रवृत्ति को बदला दूं और भगवान की शरण न जाऊं, गुरु की शरण ना, तो ये संभव नहीं है। क्योंकि भगवद गीता में बोलते हैं भगवान, दैवी है सगुणमयी मम माया दुरोत्तया। ये जो माया है जो आपको विस्मृति करा जाए, जो आप द्वितीय अभिनिवेश हो चुका है आपका, वो क्या है? दुरोत्तया। उसको पार करना संभव इतना आसान नहीं है, संभव नहीं है। पार आसान क्या, संभव नहीं है, दुरोत्तया। तो क्या रास्ता है? माम एव ही प्रपद्यन्ते। प्रपद्य मतलब शरण जाना, एव ही मतलब केवल एक ही रास्ता बोला, माम होते मुझे, एव ही मतलब केवल मेरे शरणागत आने के बजाय आप माया को पार नहीं कर सकते हो। दूसरा रास्ता नहीं है। कोई ज्ञान अर्जन करने से, किसी सिद्धि प्राप्त होने से आप माया को तर जा नहीं सकते हो। इसलिए बोला तन माया। तन माया क्या?
तन्माया अतो, अतो मतलब देयरफॉर, बुद्ध अभजिता, जो बुद्धिमान व्यक्ति है भजन क्या करता है, भक्ति मार्ग में भगवान का सेवा करता है। कैसे सेवा करता है ना, गुरु की आदेश से। तो प्रभुपाद भाष्य में और दिखाते हैं अर्जुन का और एक सिम्पटम्स प्रभुपाद लिखे क्या है ना, से एते अधैर्य होई पड़िथिले जे तांकर प्रसिद्ध धनु गांडी में तांकर हाथରୁ ଖସି ଯାଉଥିଲା। इम्पेशेंट, अधैर्य मतलब इम्पेशेंट। इम्पेशेंट क्यों हो गए ना, भय की वजह से अर्जुन इतना इम्पेशेंट अधैर्य हो गया। तो इम्पेशेंट जो हो जाता है वो जीवन में प्रगति कभी कर नहीं सकता है। अधैर्य होगा तो क्या करेगा, वो आत्महत्या करेगा, सुइसाइड कर लेगा। इसीलिए जीवन में प्रगति करने के लिए धैर्यवान होना बहुत जरूरी है। जो धैर्यवान होगा वो जीवन में विफलता का सम्मुख कर सकता है। फेलियर, जीवन में आप कितना सक्सेस हो रहे हो वो कैसे पता चलता है, कहाँ से डिटरमाइन होता है ना, आप फेलियर जो विफलता होते हैं उसको कैसे डील करते हो। हाउ विल गेट सक्सेस, हाउ विल डिटरमाइन, हाउ यू डील विथ योर फेलियर। आप जीवन में जो विफल हो जाते हो उसके साथ आप कैसे वार्तालाप करते हो, उसके साथ कैसे सम्मुख करते हो, विफलता के साथ, उसके ऊपर निर्भर करता है आप जीवन में कितना सफल हो, ऊंचाई पे जाओगे। तो जो धैर्यवान व्यक्ति है वो जीवन में सफल होगा। उपदेशामृत में श्लोक में लिखा है, उत्साह निश्चय धैर्य ततत कर्म प्रवर्तना। ये सब भक्ति शास्त्र है, सब उपदेशामृत, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन अंग्रेजी में बोलते हैं। उसमें एक श्लोक है ना, भक्ति में प्रगति करने के लिए क्या क्या लक्षण होना चाहिए, उसमें बोला गया उत्साह निश्चय धैर्य। उत्साह मतलब एंथुजियाज्म, निश्चय मतलब डिटर्मिनेशन, धैर्य मतलब धैर्यवान, पेशेंस। एक साल जपा किया, मेरा कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसमें कुछ नहीं है, छोड़ो दूसरी जगह जाता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ। धैर्य नहीं उसके पास। जो करोड़ों जन्म में हृदय में जो क्लमस लगा हुआ है वो क्लमस को धोते में टाइम लगेगा। रोम कैनॉट बिल्ड इन ए डे। गोटे माघरे शीत जीवना जदि आज आरंभ करी आपन कहे मोर सब ठीक ना, टाइम लगेगा, धैर्य धरो, निश्चय सक्सेस निश्चय मिलेगा, सक्सेस जरूर मिलेगा, लेकिन आपको धैर्य रखना है। जब तक धैर्य नहीं रखेंगे आप वो प्रोसेस में टिक के चल ही नहीं पाएंगे, आधा रास्ते में उतर जाएंगे, तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो अर्जुन का इधर स्थिति क्या है, इम्पेशेंट हो गए, अरे जिसकी वजह से वो क्या है, उनके पास देखो गांडीव धनु है, जो गांडीव का टंकार सुनते ही उत्साह निश्चय धैर्य ततत कर्म प्रवर्तन। तो ये नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का उपदेशामृत, इसमें ये श्लोक ये क्यों बताया, क्योंकि धैर्य जो शब्द है वो कितना इंपॉर्टेंट है जीवन में। और धैर्य कौन खो लेता है, ये सबका कारण क्या है, हम जितना डिस्कशन कर रहे हैं, सभी का जड़ क्या है, भौतिक चेतना। भौतिक चेतना होने की वजह से भय, और भय का मुक्ति भक्ति। पूरा जो डिस्कशन किया उसका एसेंस अगर बोला जाएगा क्या टीचिंग से, एक लाइन है, भौतिक चेतना से भय प्राप्त होते हैं, और भय से अगर निकलना है तो भक्ति करना पड़ेगा, भय से भक्ति का मुक्ति होता है। बस यही, ये जो पूरा भक्ति वेदांत भाष्य में प्रभुपाद इसी चीज को इलाबोरेट किए 10 लाइन में बता। ये तो पूरा मतलब बुलेट पॉइंट्स में दिए, इसको इलाबोरेट करें तो बहुत समय लगेगा, लेकिन एसेंस ये है। तो हमको क्या करना है, चेतना को परिवर्तन कर देना है। भय अगर किसी नहीं होना चाहता है तो उसको चेतना का परिवर्तन करो। ये कृष्ण भावन का संग क्यों बनाया ना, सबका भौतिक चेतना को कृष्ण चेतना में परिवर्तन करना है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉन्शियसनेस। हम आजकल जो पोस्टर बनाते हैं उसमें लिखते हैं संडे सत्संग प्रोग्राम, ट्रांसफरिंग कॉन्शियसनेस लिखते। ये श्लोक देखा तो मुझे याद आया, तभी मैं लिख दिया। इसका मीनिंग है ना, हमको चेतना में परिवर्तन करना है, तभी जाके हम भय से बाहर निकल सकते, नहीं तो भय से बाहर निकलना कभी भी हमारे लिए संभव नहीं है। ये था
एसेंस आज का क्लास का। तो प्रभु जी, जयप्रताप स्वामी महाराज या प्रभुपाद कबीर दिव्य पुरुष थे, लेकिन उनका शरीर में इतना प्रॉब्लम क्यों होता है? हाँ, शरीर भक्त के शरीर में क्यों प्रॉब्लम होते हैं? जब शुद्ध भक्त को भगवान दो प्रकार से प्रॉब्लम देते हैं, असुविधा देते हैं। एक है वो शुद्ध भक्त का भक्ति को और बढ़ाने के लिए भगवान कृष्ण गोपियों के सामने से उभान क्यों हो गए, अदृश्य क्यों हो गए, ताकि गोपी लोग विरह में रोए। भक्ति मतलब विरह। अभी शुद्ध भक्त जब कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, उसको भगवान पे शरणागति और बढ़ जाता है, तो भगवान से खुश होते हैं। और ये जो कष्ट हमको लग रहा है कि वो कष्ट में है, अभी जयप्रताप स्वामी महाराज को बोलेंगे कि ये कष्ट में, अरे हमको लग रहा है कि जयप्रताप स्वामी महाराज सब जानते हैं ना, जो एक्चुअली कष्ट हो माने प्रारब्ध क्षय होছে। वो प्रारब्ध क्या है, वो जीव के लिए, शुद्ध भक्त के लिए कोई प्रारब्ध नहीं रहता है। भक्ति जब सिद्धि प्राप्त होते हैं उनके लिए कोई प्रारब्ध नहीं है, उसका सब कुछ खत्म हो चुका है। वो अभी है, जब चाहे तब जाएगा, वो भगवान की डायरेक्ट अंडर कंट्रोल। वो प्रारब्ध क्षय किसके लिए है? हमारे लिए, हम लोग के लिए प्रारब्ध क्षय है। कुछ पाप कहते करते तो चला गया, लेकिन वो शुद्ध भक्त के लिए वो नहीं है। शुद्ध भक्त के लिए भगवान उसको भक्ति को बढ़ाने के लिए उसको उचित देते। चक्रपाद और एक चीज भी लिखते हैं ना, भक्ति मार्ग को दूसरे से बचाने के लिए भक्ति को से दिखाते हैं। अगर भक्ति करके तत्क्षणात सब सिद्धि प्राप्त हो जाएगा, तो जो अयोग्य व्यक्ति वो भी भक्ति में आ जाएगा। इसलिए उसको रोकने के लिए चक्रपाद टीका में लिखते हैं। कभी कभी भक्त को ऐसे करके दिखाते, नहीं भक्ति में भी करते हैं, उनको ठगने के लिए। जो कर्मी योगी, ज्ञान योगी है, उन लोग को ठगने के लिए भगवान अपना भक्त ऐसे दिखाते हैं। बोले चक्रपाद से लिखे तीसरा चौथ। और भगवान कब क्यों देते हैं ना, उसको विरह, भगवान उसको विरह बढ़ाने के लिए वो देते हैं। और एक कारण क्या है, जब शुद्ध भक्त अगर जयप्रताप स्वामी महाराज ऐसे नहीं करेंगे, तो जो लोग उनका सेवा के लिए, वो सेवा कैसे प्राप्त होंगे? दूसरे को सेवा देने के लिए वो करते हैं। ये ऐसे नहीं कि जयप्रताप स्वामी महाराज चाहते हैं मैं सेवा दूं, वो देना नहीं चाहते। लेकिन ये सब क्या है, भक्ति और भगवान, ये सब योग माया के द्वारा खेल। बाहर से जाओ, योग माया के द्वारा चल रहा है। भक्त भी वो नहीं जानते कि मैं, भाई हमारा गुरु महाराज हमको ऊपर कृपा कर रहे हैं, वो नहीं जानते कि मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं। मैं भी नहीं जानता हूँ कि मेरे कृपा आ रहा है। कुछ ऐसे पता नहीं, ऐसे कुछ नहीं, हाथ दिखाया, लाइट निकला, ऊपर गिर गया, वो नहीं है। ये एक योग माया शक्ति के द्वारा होता है। कुछ किसी को कुछ पता नहीं चलता है। मेरे गुरु महाराज सोचते हैं कि जब समाज सोचते हैं कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मुझे वैसे ही सोचते हैं अपने स्तर में, लेकिन ऐसे नहीं है। वो उनका सोच सब से दीन ही तरह, मैं अयोग्य हूँ, वो ऐसे सोचते हैं। लेकिन वो योग माया की प्रभाव है। वो जो कृपा कर, जिनको कृपा कर रहे हैं, वो भी ऐसे सोचते हैं मुझे कृपा नहीं मिला है, लेकिन उनको कृपा मिला है। वो ऐसी चीज है, योग माया के द्वारा सब कुछ चला है। जैसे भगवान बोलते हैं 10वें स्कंद में, जब मैं जाके उधर रासलीला करूंगा चैतन्य चरितामृत में, मेरा योग माया की शक्ति ऐसे होगा, मैं अपने आप को भगवान भूल जाऊंगा, मेरा जो गोपी कांता है वो भी भूल जाएंगे कि मेरे कांता है। और जब भगवान को पता चलेगा कि मैं भगवान हूँ, और गोपी लोग को पता चल जाएगा कि हम लोग कृष्ण की कांता है, तो क्या रासलीला हो पाएगा? क्या हो नहीं पाएगा, क्योंकि सब विरह भाव हो नहीं पाएगा। तो ये सब योग माया का खेल है, योग माया से बनाते हैं। इसीलिए शुद्ध भक्त को कभी हम ऐसे नहीं सोचना चाहिए। बहुत ऐसे उदाहरण है। शुद्ध भक्त प्रभुपाद की अंत समय में प्रभुपाद जो क्या बोलते हैं, फलगम खोंकार, प्रभुपाद का खोंकार क्या बोलते हैं, कफ। और कफ को भक्त लोग, विदेशी भक्त लोग खा ले रहे थे, क्योंकि गुरु के मुंह से निकला है ना, प्रसाद है, वो खा के भक्त बन गए। आप खा पाएंगे? हाँ, मैं खा पाऊंगा, मैं खा नहीं पाऊंगा। क्यों? हमको दृष्टि नहीं आया हुआ है। गुरु भगवान, इस भक्ति ठाकुर ये जो श्लोक की ये में बोलते हैं, गुरु कौन है? गुरु है गोविंद प्रेष्ठ जन। भगवान गोविंद के द्वारा प्रेष्ठ, प्रिय है। भगवान गोविंद को देने का शक्ति उनके पास है। जब ये दृष्टि आ जाएगा, तब गुरु की मुंह से जो कफ है उसको हम खा लें। बहुत लेक्चर में स्वामी महाराज जी से बोले,
वो जब नया नया ज्वाइन किए थे उसी समय क्या हुआ, स्टोरी में बताता हूँ, बोले एक बार क्लास में से बोले, उनका भक्ति में से प्रकट, वो बोलते हैं कि मैं कुछ नहीं था, मेरा कोई योग्यता नहीं था, मेरे अंदर आज ऐसे परिवर्तन हुआ और मैं बहुत सन्यासी गुरु हूँ, किसकी वजह से हूँ ना। वो जो नया नया ज्वाइन किए थे उसी समय इन्होंने से गौरव समाज थोड़ा अस्वस्थ थे उस समय। तो आत्माराम प्रभु है जो भुवनेश्वर में है, वो उसी समय गौरव समाज की सेवक थे। तो गौरव समाज का एक फोन में बात कर रहे, बहुत कफ आ रहा था उनके पास, मतलब क्या बोलते हैं, शरीर असुस्थ था, बार बार कफ फेंकने के लिए जा नहीं पा रहे थे। एक क्या बोलते हैं, कफ फेंकने के लिए एक दानी रहता है, टिक दानी, तो उसमें कफ डाल रहे थे, तो कफ डाल के भर गया। तो उनका जो सेवक थे आत्माराम प्रभु, उनको बोले इसको क्लियर फेंक दो, इसको फेंक करके ले आओ। तो आत्माराम प्रभु क्या बोले, हमारा जो अपना हमारा गुरु महाराज जो है जो महाराज को हड़ाई दो प्रभु थे उसी समय, उससे उनको बोल दिए कि आप जाके क्लीन करके लेके आओ। तो जब उनको वो दिए, वो सोचे कि ये तो गुरु के मुंह से निकला है, ये तो प्रसाद है। प्रसाद मतलब क्या है, भगवान जो खा के छोड़ दिए। झूठा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन समझने के लिए, हम समझने के लिए बोल रहे हैं, भगवान की झूठा ही प्रसाद होता है ना। झूठा मतलब क्या है, मुंह से जो निकला है, अभी गुरु के मुंह से निकला है वो प्रसाद है, तो फेंकूंगा कैसे, खा लिए पूरा खा लिया। हाँ, बोले जिस दिन से वो खा लिया, अगर हृदय में परिवर्तन हो, हमको कैसे लग रहा है, कॉफी कैसे खा लिया यार, ऐसा आ रहा है ना। लेकिन उनका दृष्टिकोण ऐसे नहीं था, उनका सोच अलग था, उनका चेतना अलग था। वो चेतना में जब हम गुरु को ग्रहण कर लेंगे, हमारे हृदय में परिवर्तन हो जाएगा। मैं भी ग्रहण नहीं कर पाऊँ, आप लोग प्रार्थना करेंगे तो मैं भी उस चेतना में जा पाऊंगा, मेरा भी नहीं है। लेकिन शास्त्र में यही बताया गया। एक छोटा स्टोरी बताता हूँ, ये रेलेवेंट नहीं है, लेकिन ये जो प्रश्न से रेलेवेंट है। एक गुरुजी उनका शिष्यों को सबको परीक्षा करना था, तो उन्होंने क्या किया, एक बार एक बड़ा सा आम लिया, ऐसे क्या बोलते हैं, धोती के नीचे से रख लिया आम को, ऐसे पकड़ लिया, बोला उनको शिष्य लोग को बोला कि मेरा इधर क्या है, घाव हुआ है बहुत बड़ा, और डॉक्टर ने बोला, वैद्य ने बोला ये घाव मर जाऊंगा मैं, क्योंकि जो घाव है धीरे धीरे बढ़ जाएगा, खराब हो जाएगा। लेकिन इसका एक ही उपाय है, क्या है, कोई एक शिष्य है, अगर आपका कोई शिष्य है, वो शिष्य आके उसको दांत से काट के उसका पस को निकाल दिया और पस को पी जाए, तब जाके घाव ठीक होगा। यही बोला वैद्य। वो गुरु को से नहीं हुआ था, उसने एक आम रखे था अंदर। सभी शिष्य बोला, अरे यार कैसे वो पस को क्या बोलते हैं हिंदी में, ओडिया पूजो, ओडिया में पूजो, ओ पूजो के पियो। कोई सभी शिष्य बोले नहीं, मेरा कुछ ना कुछ बहाना मार दिए, मुझे ये बोले। एक शिष्य था, ठीक है गुरुदेव कोई बात नहीं, अगर मैं उसको दर्शक आप अगर ठीक होंगे तो मैं करने के लिए तैयार। वो जैसे आके और पकड़ के उसको चूसने लगे, चूसने सभी देख रहे, अरे इसको कैसे हो रहा है, लेकिन उसको क्या मिल रहा है, आम का जूस मिल रहा है, परीक्षा लेने के लिए रखा है गुरुदेव, ये मेरा सही शिष्य है। और जैसे वो किया यार, तत्क्षण दिव्य ज्ञान उसके हृदय में आ गया। क्यों? विश्वास। हम गुरु के वाक्य में इतना विश्वास करना चाहिए, और यही गुरु के बात में विश्वास ही हमको भय से निकाल, भौतिक चेतना से कृष्ण चेतना कराएगा और हम भय से बाहर निकल सकते। महाभारत का पहला अध्याय में वर्णन उपमन्यु की कथा, गुरु भक्ति कैसे गुरु भक्ति किया, उपमन्यु को दिव्य ज्ञान कैसे प्राप्त हो गया, गुरु की बात के विश्वास में। तो समय बहुत हो गया, अब नहीं बोलेंगे, लेकिन एसेंस ये है, हमको गुरु की बातों के ऊपर विश्वास करना चाहिए, अंध के बात। हमारा बोलते हैं भक्ति योग में कौन टिकता है, सक्सेस कौन पाता है, जो अंधा है। जो बोला गया आंख बंद करके उसको मान लो, उसमें आपका लाभ हो जाएगा। भक्ति योग में ज़्यादा एनालिसिस करना सही नहीं है, क्योंकि हमारा जो इंद्रिय है वो चिद इंद्रिय नहीं है, तो जड़ शक्ति द्वारा है। उसमें हम अगर कौन ठीक है, क्या भूल है, ये डिटेल वो करेंगे, वो सब हम वो नहीं होंगे, हमारा लॉस हो जाए। इसीलिए जो बोला जा रहा है उसको करके देखो, और सबको भगवान सुख स्थिति के हिसाब से लोग मतलब उसको आध्यात्मिक आदेश के पास पहुंचाने की व्यवस्था करते हैं। तो गुरु की द्वारा ही, भगवान की नित्यानंद प्रभु की द्वारा ही हर किसी को आपको प्राप्त हो रहे हैं, जो भी शिक्षा प्राप्त हो रहे हैं, तो उसको आपको ग्रहण करना चाहिए। हम अगर ग्रहण नहीं करेंगे तो कितना दिन में आते रहेंगे, कितना प्रक्रिया को फॉलो करते रहेंगे, तो परिवर्तन नहीं हो पाएगा। हमारा लक्ष्य क्या है? हृदय में परिवर्तन।
जय श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, समस्त वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। किसी को कुछ संदेह है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम टेक होने से डाउट लेकिन नॉट रिलेटेड टू दिस। दूसरा है जो पूरे नामरे नामी प्रश्न है সেটা কেমন নামরে নামরে নামি প্রশ্ন মানে আমি তো নাম করতে মানে সেটা আগুটা সে ভগবান হিন্দু ধর্ম এটা নামরে নামি প্রশ্ন নামরে নামি প্রশ্ন এটা কেমন করে সেটা हम जब नाम मंगलाचरण में लास्ट श्लोक हम पढ़ते हैं उसमें क्या नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह नित्य मुक्त नित्य शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्न नाम नामित आपण जो कहते लास्ट अभिन्न नाम नामिनो नाम और नाम हेला अभिन्न वस्तु किंतु से दिन सब रियलाइजेशन करियो पड़ियो ना अनुभूत जेमिति तो प्रभु जी पूछ रहे हैं नाम और नामी अलग नहीं है एक हो बोलते वो कैसे है वो पूछ रहे हैं तो उसका आंसर ये है नाम और नाभि अभिन्न कैसे है लेकिन अभिन्न नहीं है लेकिन हम वो चीज़ को अनुभूति करना पड़ेगा हमको। जैसे आप शरीर नहीं हो आप आत्मा है लेकिन उस चीज़ की अनुभूति है कि हमको अनुभूति नहीं है। अगर हम आत्मा है तो हम खा पी क्यों नहीं करेंगे 3 दिन उपवास होने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्यों आत्मा है आत्मा मरेगा नहीं हम उसको अनुभूति नहीं किए हमारे पास इंफॉर्मेशन है लेकिन रियलाइजेशन नहीं है। ऐसे भगवान और नाम में है जब हरे कृष्ण बोल रहे हैं शास्त्र कहता है कि भगवान कृष्ण जीवा पे नाच रहे हैं उस समय लेकिन हम उसको अनुभूति कर नहीं पा रहे क्योंकि हम वो हमारा स्थिति अलग है हम भौतिक चेतना है तो वो कर नहीं पा रहे लेकिन जब चेतना सुधर जाएगा तो हम भगवान का दर्शन कर पाएंगे। और नामो नामी अलग नहीं है मतलब उसका मीनिंग क्या है जैसे आपको प्यास लग रहा है पानी नहीं पियोगे पानी 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 बोलो पानी मिलेगा क्या नहीं मिलेगा आपको जो प्यास है वो मिट जाएगा नहीं मिटेगा क्यों पानी और पानी का जो शब्द है ये दो अलग चीज है एक चीज नहीं है लेकिन ऐसे नहीं है कृष्ण और कृष्ण और कृष्ण नाम दोनों अलग नहीं है दो एक ही वस्तु है वो है नाम और नाम मतलब कृष्ण बोल रहे मतलब साक्षात कृष्ण आपके पास है लेकिन हम उसको अनुभूति नहीं कर पा रहे उसको अनुभूति करने के लिए ये प्रोसेस है भक्ति ऐसा गुरुदेव बताता और कुछ बताइए अनन्य भक्ति पाए गुरु माध्यम करे ना डायरेक्ट भगवान को यदि भक्ति करेंगे डायरेक्ट भगवान को भक्ति हब ना एबे दासिया बाउरी सालगद हां से माने प्रभु जी पूछ रहे हैं ओडिशा में जो है बंदो रखी दासिया बाउरी ये सब तो कोई गुरु को अप्रोच नहीं किए तो गुरु की कृपा जो है 4 प्रकार का रहता है आधुनिक कृपा प्रारब्ध कृपा पारंपरिक कृपा और अकस्मात ये जो कृपा है 4 प्रकार का है इसमें दासिया बाउरी ऐसे जो पाए थे क्या कृपा है वो पारंपरिक कृपा है ऐसे नहीं कि भक्ति जीवन इटरनल है ना अभी आप आ रहे सत्संग में 2 महीने बाद आएंगे नहीं छोड़ देंगे कुछ किसी की वजह से आए नहीं बहुत सारे आए थे वो दिखाई नहीं दे रहे फोन करने से भी रॉन्ग नंबर बोल रख देते क्यों इसका मतलब जो किए थे वो लॉस नहीं है उनका वो स्टोर होकर रहा है वो जब दोबारा कभी निकलेगा फिर स्टोर हाउस से जहाँ छोड़ दिए थे फिर उधर से निकलेगा। तो ऐसे ही दासिया बाउरी पिछले जन्म में कुछ किए हैं गुरु कृपा क्योंकि गुरु कृपा बिना भगवत कृपा संभव नहीं है शास्त्र का सिद्धांत है भगवान ये बोलते हैं। एकादश स्कंद अगर भक्ति का डिटेल में पढ़ना है तो आपको एकादश स्कंद में पूरा पढ़ना पड़ेगा डायरेक्ट एकादश स्कंद मत जाइए धीरे धीरे हम जाएंगे लेकिन एकादश स्कंद जो है भक्ति का सिद्धांत उसमें सब तो उसमें भगवान बोलते हैं अगर डायरेक्ट कृपा किसी को नहीं होता है किसी ना किसी थ्रू से गुरु कृपा प्राप्त है तभी जाके वो भगवत कृपा प्राप्त होगा नहीं तो संभव उसको पारंपरिक कृपा बोलते हैं। ऋषि वंशीय माने कोदिनी गोत्र किए समस्ते पूर्वजन्मरू जेहेतु आम ऋषि परंपरा ऋषि वंशज आम निश्चिंत आम गुरु कर जन्म किए गुरु केमती जानते केमती अनुभूति ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୁରୁ ପ୍ରଥମେ କୃଷ୍ଣକୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିବେ କୃଷ୍ଣ ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁ କିଏ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠେଇବେ ତାପରେ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦରେ କୃଷ୍ଣ ପାଇବେ गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज तो चैतन्य चरितामृत में ये श्लोक है जब किसी
जी बद्ध जी इस संसार की ताप से बाहर निकलने के लिए बहुत रोता है, भगवान के पास जाता है, तो भगवान क्या करते हैं, उनका निजी लोग गुरु को भेज देते हैं। तो पहले भगवान के पास रोना पड़ेगा, वो आपको गुरु को भेजेंगे आपके पास। तो गुरु क्या करेंगे, जब भगवान पहले आपको भेजा तब भगवत प्राप्ति आपको नहीं हुआ है, उसी समय भगवान अपने तरफ से करुणा किया। लेकिन अभी गुरु क्या करेंगे, आपको भगवान को दिलाएंगे, गुरु आपको भगवत सेवा में लगा के भगवान दिलाएंगे। तो किसी भी व्यक्ति गुरु शिष्य का संपर्क नित्य है। हो सके आपका, मैं तो नहीं जानता हूँ कौन गुरु है आपके, आपका गुरु जो है वो नित्य है, वो आपको प्रकट होंगे टाइम में, प्रोसेस जाते हो। या ऐसे भी हो सकता है इस जन्म तक आप गुरु ग्रहण नहीं किए हो, इस जन्म में कर रहे हैं, ऐसे भी हो सकता है। नहीं जेहेतु हमें गुरु परंपरा हमें गुरु परंपरा आसे हमें शौक्र परंपरा आसे ऋषि वंशज परंपरा निश्चित थिबो परंपरा माने जेमिति आपण चाकरी करछन्ती किंतु आपण को कोन सही चाकरी करछि कि आप जे अभी आप लोग चाकरी करी किंतु हमरा माइंड सबल थाए ना पिला वाला चाकरी आप गुरु ग्रहण की है, आपका लड़का गुरु ग्रहण किया बोल के जो कोई जरूरी नहीं है। ओए अगर गुरु ग्रहण सारे तो गुरु अलग अलग है, उनका गुरु कोई अलग हो सकता है। हाँ वो अलग हो सकते हैं, लेकिन हम लोग तो पैदा हुए हैं। हाँ आप लिनेज एक है, गोत्र मतलब लिनेज एक है, लेकिन गुरु ग्रहण के बोले कोई जरूरी नहीं है। अगर गुरु ग्रहण किया होंगे तो गुरु ग्रहण करके आप सिद्धि प्राप्त नहीं हो गए तो आपका गुरु दोबारा आएंगे आपको लेने के लिए। प्रभुपाद उन शिष्य लोग को यही बोले हैं, मुझे दोबारा आना पड़ेगा आप लोग को लेने के लिए। गुरु का काम ही होता है।